नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देश में समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि शादी मौलिक अधिकार नहीं है। समलैंगिक शादियों पर कानून बनाना संसद का अधिकार है। कोर्ट ने मामले में कमेटी बनाने के निर्देश दिए। मामले पर फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि सभी को अपना साथी चुनने का अधिकार है। सरकार ध्यान रखे कि समलैंगिक समुदाय के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। सीजेआई ने यह भी कहा कि एलजीबीटी समुदाय के लिए भेदभाव विरोधी कानून बनाने की जरूरत है। ये बातें उनकी ओर से कही गई। अब जरा सुनिए। कहते थे कि हम कोर्ट से करा लेंगे, आज उनको पता चल गया कि हिंदुस्तान की भी कोर्ट जो हमारा जो सिस्टम को चेंज करने के लिए नहीं है। हमारी सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो ये मानती हैं कि कानून बनाने का, कानून को अमेंड करने का अधिकार भारत की संसद को है आज, और भारत सरकार का भी यही था। तो आज जीत आम जनता की हुई है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जो वो चाहते हैं। अच्छी बोली अभी जर्नी है, अभी अच्छा समझने की ज़रूरत है जजमेंट को अच्छे से। अभी सिर्फ आया है वर्डिक्ट, अभी हम कंसल्टेशन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर एक बेटर पोजीशन में आके बता पाएंगे। अब इस फैसले को बहुत निराशाजनक है हमारे लिए, तो जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि जानने के लिए कि हम जितना चाहते थे, जितना करते, उसमें हमें निराशा ही हाथ लगी कि और कितना हम एफर्ट्स लगाएंगे। बट कोई बात नहीं, हम और अपना एफर्ट्स लगाएंगे और लड़ेंगे अपने लिए और खड़े होंगे। फिर से जितने भी चीज़ें बताई गई कि पार्लियामेंट को सौंप दिया गया, ये सारा का सारा उनकी कमेटी बनाई गई थी। ऑलरेडी हम ऐसे रह तो रहे हैं, ऑलरेडी हमारे रिलेशन है, कहीं ना कहीं हम साथ में भी रहते हैं, बट हम चाहते थे उसको एक नाम मिले। Personally, I don't have much hope with the parliament, but yes, at least Supreme Court has, given us a ray of hope that probably in the future, the parliament would look into it, form a committee so that, we can further get, more equality in this country in this regard. और चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करें। संदीप मिश्रा है, वकील सुप्रीम कोर्ट, और नीति शर्मा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। संदीप मिश्रा जी, एलजीबीटी समुदाय के लोगों की बातें सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि एक होप हमको मिला है। अभी क्या पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं? अगर वो ये चाह रहे हैं कि उनके विवाह को मान्यता मिले, संसद अगर कानून बनाए या फिर बदले नियम, तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ऐसा इसलिए संभव नजर नहीं आता क्योंकि खुद सरकार कह रही है कि हम इसके हित में नहीं है। नहीं, देखिए, आपने होप कहा, साथ में उन्होंने कहा कि मुझे विधायिका से कोई बहुत ज्यादा होप नहीं है। आपने शायद उनका वक्तव्य सुना होगा, जो समर्थक थे सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट से उनको थोड़ी होप मिली है। मैं उस आखिर में बात की बात कर रही हूँ। जी जी, देखिए, आज का जो फैसला है, एक जो कहते हैं कि मानवता के दृष्टिकोण से जो बातें कही जानी चाहिए थी, पांचों जजों की बेंच उस पर सहमत थी। पांचों जजों की बेंच ने कहा कि भाई इनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए, इनके प्रति अगर कोई आपराधिक कृत्य होता है तो उसके लिए कॉल सेंटर बनना चाहिए, टोल फ्री नंबर जारी होना चाहिए। इस तरह की बातें माननीय चीफ जस्टिस ने कहा और पांचों जज उस बात से एग्री कर रहे थे, असहमत थे। चीफ जस्टिस हमारे माननीय उससे दो कदम आगे गए कि भाई शादी का रूप ही क्यों चाहिए, मैरिज का रूप ही क्यों चाहिए? अगर आपको बच्चे अडॉप्ट करना है तो आप तो सिंगली अडॉप्ट कर सकते हो। देयर इज नो नीड एट ऑल, लॉ में कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है कि आप शादी के रूप में आओ ही, उसे लीगली पहनाओ ही जामा जो है। दूसरी बात, सक्सेशन के पॉइंट पे भी उन्होंने कहा। लेकिन बात यह है, इस चीज को जस्टिफाई करना शायद कहीं से भी एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग सुप्रीम कोर्ट को सहमत करने में, एग्री करने में विफल रहे कि भाई ये आवश्यकता क्यों है इसकी। जब आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट दे रही है, उसके बावजूद आपको मैरिज की शक्ल ही इसे क्यों चाहिए? बाकी अगर आप बैंक में नॉमिनी किसी को रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप शादी के बंधन में ही बंधे। हम अपने बैंक अकाउंट में किसी को भी नॉमिनी रख सकते हैं। दो व्यक्ति, स्त्री पुरुष या पुरुष पुरुष या स्त्री स्त्री, कोई भी जाकर के बैंक अकाउंट में ज्वाइंट रूप से खोल सकता है और उसमें लिख सकता है कि मेरे न रहने की स्थिति में मेरे इस खाते का हकदार कौन होगा। तो कहीं से भी इस मैरिज के पहनावे की क्या जरूरत है? तो आपको क्या लग रहा है, क्यों चाहते हैं वो शादी? क्यों वो इस पर अड़े हुए हैं कि हमारी शादी को मान्यता मिले? आपने मेरे से पूछा? हाँ संदीप जी,
आप ये हाँ। कह रहे हैं कि उनको क्यों ही चाहिए, तो मैं जरा आपसे समझना चाह रही हूँ कि क्यों चाहिए किसी को शादी। चलिए, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। नीति जी, क्यों चाहिए शादी, ये सवाल मेरा आपसे भी है। शादी ही क्यों चाहिए? जो अधिकार पूजा हैं जी, वो इसी सारे चीज अधिकार को तो मिल बताओ। रहे हैं, फिर ये शादी, इससे मान्यता, इसी पर क्यों अड़े हैं? पूजा जी, इसी चीज को समझने की आवश्यकता है कि शादी की आवश्यकता क्यों है। एक हेट्रोसेक्सुअल कपल, एक बायोलॉजिकल मैन और एक वुमेन जब शादी करते हैं तो वो आगे प्रोजेनी को मतलब आगे संसार चलता है। एक ह्यूमन रेस का ये प्रोसेस है, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, उसको एक तरीके से लीगलाइज करना और आगे इसको इसको प्रमोट करना। अदरवाइज तो ह्यूमन रेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर आप शादी के ही माध्यम से आप रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जाते हैं और वहां पे आपको एक लीगली चाइल्ड मिलता है, जैसे आगे ये ह्यूमन रेस चलती है। तो ये बेसिक पर्पस शादी का है। लेकिन क्या शादी केवल सेक्स के लिए होती है? नहीं होती है। वहां पे अंडरस्टैंडिंग होती है, इमोशनल बाइंडिंग होती है, एक दूसरे के प्रति कुछ देने और लेने की प्रक्रिया होती है, संभालने की प्रक्रिया होती है, एक दूसरे को सपोर्ट देना होता है, और भी बहुत इमोशनल और फाइनेंशियल एंगेजमेंट्स होती हैं। तो शादी इट्स नॉट ओनली अबाउट सेक्स, नंबर वन थिंग, बट पर्पस ऑफ मैरिज इज टू कि आगे ह्यूमन रेस आगे बढ़े। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल मेल और फीमेल होने की आवश्यकता है, क्योंकि एक चाहे लेस्बियन है या गे है, कोई होमोसेक्सुअल है, वो बायोलॉजिकल कैपेसिटी उन लोगों में नहीं होती है। अब यहाँ पे है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस जजमेंट आया है, जो मैं समझती हूँ। क्योंकि पैरेलल रूप से सबसे पहली बात है कि कोई भी लॉ को पारित करने का काम संसद में है, और वो पूरा देश की जनता की सहमति से होना चाहिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डेडिकेट होके नहीं होना चाहिए। तो ये एक बैलेंस जजमेंट है। अब जो उन्होंने कमिटी बनाई है, जो इनके मौलिक अधिकार हैं, ये इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में होता है या कोई क्राइम होता है या इनको अलग तरीके से हम लोग देखते हैं, उस चीज को जरूर, क्योंकि आदि पुरुष जो है हमारे शास्त्रों में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये तीनों लिंगों की परिभाषा आती है कि तीनों की ही अपनी एग्जिस्टेंस है। तो उस एग्जिस्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते, उसको पूरे रिस्पेक्ट के साथ पूरी सोसाइटी को एक्सेप्ट करना है। लेकिन शादी का पर्पस इज अगेन रिप्रोडक्शन है। जो बायोलॉजिकल पर्पस है वो यहाँ पे सॉल्व नहीं होते, क्योंकि अगर हम इसको कर देते हैं, क्योंकि बहुत सोचने का विषय, अभी एक प्रारंभ हो चुकी है ये प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत इन लोगों को हम समझने का प्रयास करेंगे, इनकी मानसिक स्थिति को समझने का, इनकी फिजिकलिटी को समझने का प्रयास आम जनता करेगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है पूजा जी, वो LGBT कम्युनिटी को सम्मान देना है।